जप तप संयम साधना सब सुमिरन की माएँ। कबीर जाने भक्त जन सुमिरन सम कुछ नाहीं। हेलो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संदीप सॉल्यूशन पर। आशा करता हूँ कि आप उस परमपिता परमात्मा की कृपा से स्वस्थ व मस्त होंगे। दोस्तों, शास्त्र तो यहाँ तक बताते हैं, संतों ने भक्ति करके शास्त्रों में अपना अनुभव लिखा और कहा कि जप तप तीर्थ पाठ यज्ञ हवन आप कितनी भी भक्ति कर लो, कुछ भी कर लो, ये सब सुमिरन की माएँ हैं। अगर आपके जीवन में उस नाम का ज्ञान नहीं है, उस नाम का सुमिरन नहीं करते आप, जो निरंतर है, जो आपकी श्वासों को चलाता है निरंतर, उसका अगर आपको ज्ञान नहीं है, तो उसके बिना सब कुछ अधूरा है, उसके बिना कुछ भी नहीं है। इसलिए कहा कि जप तप संयम साधना सब सुमिरन की माएँ। ये सब सुमिरन के अंतर्गत आते हैं। अगर सुमिरन वो नहीं है, तो ये कुछ भी नहीं है। आप विचार करें, जो नाम आपके अंदर निरंतर चल रहा है, उसको हम जानते नहीं, जिसमें कोई अंतर नहीं है। अगर वो श्वासें रुक जाएँ आपकी, थम जाएँ, तो आप बताइए जप कर सकते हैं? आप तीर्थ कर सकते हैं? आप यज्ञ कर सकते हैं? आप हवन कर सकते हैं? आप मंदिर जा के पूजा कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। कुछ भी आप नहीं कर सकते। आप खा नहीं सकते, आप पी नहीं सकते, आप सो नहीं सकते। जहाँ आपकी सांसें रुकीं, वहाँ आपका शरीर एकदम शिथिल पड़ जाएगा। आपको लोग मुर्दा घोषित कर देंगे। आपका बिल्कुल वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। कुछ ही चंद मिनटों में, चंद घंटों में आपको घर से निकाल दिया जाएगा। आपको शमशान तक पहुंचा दिया जाएगा। इसलिए उस सुमिरन को जानो, जो इन श्वासों को निरंतर चलाता है, जो निरंतर, जिसमें कोई अंतर नहीं है। इन श्वासों के ज्ञान को जानो और समझो। जो कबीर साहब कहते हैं, कोई भक्त जन ही जानता है। कबीर जाने भक्त जन सुमिरन सम कुछ नाहीं। इसकी महिमा को, इसके मोल को, इसके महत्व को एक भगवान का जो भक्त होता है, वही जान सकता है, वही जानता है। तो उससे जाकर आप पूछो, उससे जाकर आप समझो, तभी आपका कल्याण है, तभी आपकी आने वाली पीढ़ी का कल्याण है, तभी आपकी जो समस्याएं चलती हैं, उनकी समस्याओं का सॉल्यूशन है। जब तक आपने ये नहीं जाना कि इन श्वासों को कौन चलाता है, ये श्वासें कैसे चलती हैं, हम किस प्रकार खड़े हैं, हम कैसे खड़े हैं, हम क्यों चलते हैं, हम सो जाते हैं, फिर भी हमारी वो श्वासें बंद नहीं होती, तो ये जान लो आपने कुछ नहीं जाना। आपने इसलिए नहीं जाना कि अगर वो सांसें रुकी तो आपका पूरा शरीर रुक गया। अगर आपको उंगली का ज्ञान है तो सिर्फ आप उंगली तक सीमित हैं। अगर आपको आँख का ज्ञान है तो आप सिर्फ आँख तक सीमित हैं। आपको मुंह का ज्ञान है तो आप सिर्फ मुंह तक सीमित हैं। आपको कान का ज्ञान है तो सिर्फ आप कान तक सीमित हैं। आपको एक भुजा का ज्ञान तो आप भुजा तक सीमित हैं। इसलिए अगर आपको श्वासों का ज्ञान है तो आपको पूरी बॉडी का ज्ञान है, आपको पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान है, आपको सारे संसार का ज्ञान है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, जो इस सारे ब्रह्मांड में है सो आपके पिंड में है, इस छोटे पिंड में। जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, तो आपके जो पिंड है, आपके अंदर सारा ब्रह्मांड है, आपके अंदर सब कुछ है। इसलिए इसके अंदर जाओ आप, इसके ज्ञान को समझो आप, और इसको जानेंगे तभी जब आप आत्मज्ञान की पढ़ाई करेंगे, जब आप आत्मज्ञान की क्लास में जाएंगे, जब आप स्पिरिचुअल टीचर के पास जाएंगे, उसकी कक्षा में जाएंगे, जब पढ़ाई करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, तब आपको ज्ञान होगा, तब आपको अनुभव होगा, तब आप जान पाएंगे कि वास्तव में आप कहाँ से आएंगे हैं, कहाँ जाएंगे, क्यों रुके हैं, और आप कैसे चलते हैं। आपके पूरे शरीर को वो शक्ति कैसे चलाती है, इन श्वासों को कैसे हर वक्त चलाती रहती है, तभी आप जान सकते हैं, तभी उनका मोल समझ सकते हैं, तभी आप ये जान सकते हैं कि आपका जीवन कितना महत्वपूर्ण है, कितनी मुश्किल से आपको मिला है, इसका मूल कैसे समझें हम, तभी जान सकते हैं आप।